वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को इनर्शियल मास के बारे में बताऊंगा कि इनर्शियल मास होता क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, एफ अपॉन ए, एम आई, आई मतलब इनर्शियल, एम मतलब मास, इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। ठीक है, जितना फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी एक बॉडी के ऊपर, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वही फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन को ही मास कह रहे हैं, है ना। यही इनर्शियल मास है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ये देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ठीक है ना, उस मैटर में जो क्वांटिटी है वही उसका मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मैटर में मान लीजिए 2 किलोग्राम क्वांटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 किलोग्राम चावल है, तो उसका मास कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। यदि आप उसे 4 किलोग्राम डाल दें, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर को बढ़ा रहे हैं, तो मास भी बढ़ जा रहा है, मास भी 4 किलोग्राम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इनर्शियल मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो उसमें है कंटेंट इन इट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, साइज एंड स्टेट्स ऑफ द बॉडी। इनर्शियल मास जो है वो उसके शेप, साइज, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड है, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी नियर इट। ठीक है, कोई दूसरा बॉडी यदि है इनर्शियल बॉडी के सामने में तो वो चेंज नहीं होता है, मतलब उससे वो अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इनर्शियल मास आर एडेड एल्जेब्रिकली। इनर्शियल मास की यूनिट किलोग्राम है, इनर्शियल मास की यूनिट भी किलोग्राम है। ठीक है, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ये है फोर्थ नंबर पॉइंट। ये समझ में आ रही है बात। अब देखिए एक फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, फिफ्थ नंबर पॉइंट में, और यही इसका लास्ट पॉइंट भी है। तो इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इनर्शियल मास भी बढ़ेगा, प्रोवाइडेड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी जो है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी v देन इट्स इनर्शियल मास बिकम्स, मतलब यदि कोई भी बॉडी यदि v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका इनर्शियल मास जो है वो एम आई इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेयर एम नॉट इक्वल टू क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि एयर वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एम नॉट इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है, तो एम आई इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों कंपेरेबल है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यदि हम बढ़ा देंगे, मान लो बढ़ाते बढ़ाते लाइट के बराबर कर दिया, मतलब v इक्वल टू सी हो गया, तो यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मतलब 1 हो गया, मतलब अंडर रूट 0 मतलब एम नॉट अपॉन 0। यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों यदि इक्वल हो जाए तो इनर्शियल मास जो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, लाइट की है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यदि लाइट के कंपेरिजन में हो जाए, मतलब उसके कंपेरेबल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस समय इनफाइनाइट हो जाएगी उसकी मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे उसका मास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यही इनर्शियल मास का प्रॉपर्टीज़ है। Thank you very much for watching this video.